हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक गांव में राधा नाम की एक लड़की अपनी मां मधु के साथ रहती थी। राधा का रिश्ता एक गोपाल नाम के लड़के के साथ तय हो गया था और कुछ ही महीनों बाद इन दोनों की शादी भी होनी थी। अब राधा एक दिन अपने आप को आईने में देखकर कहती है, हे राम, कुछ महीनों में मेरी शादी है और देखो मेरा पेट कितना बाहर आ गया है, कितनी मोटी हो गई हूँ मैं। क्या करूँ इस मोटापे का मैं। इतना कहकर राधा अपने फोन में पेट अंदर करने के तरीके खोजने लगती है और फिर एक आर्टिकल में उसे मिलता है कि कच्ची हरी सब्जियां खाने से पेट अंदर हो जाता है, जिसे पढ़कर राधा कहती है, यानी कि अगर मैं रोज कच्ची हरी सब्जियां खाऊं तो मेरा पेट अंदर हो जाएगा, तो आज से ही मैं हरी सब्जियां ही खाया करूंगी। राधा को यूं अकेले में बड़बड़ाते देख उसकी माँ मधु राधा से कहती है, अरे ये क्या अपने आप में बकबक किए जा रही है? कुछ काम धंधा नहीं है क्या तुझे? जब देखो तब शीशे के आगे ही खड़ी रहती है। अरे माना कि तेरी शादी होने वाली है, पर अभी तो मायके है, थोड़ा यहाँ भी काम कर लिया कर। आप तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं कुछ करती ही नहीं यहाँ। हाँ पता है कितना काम करती है, जाकर थोड़ा खाना बना। जाती हूँ। इतना कह राधा वहाँ से चली जाती है। अब शाम के खाने में पालक का साग बनाती है और सभी लोग खाने के लिए बैठ जाते हैं। राधा सबको खाना परोस देती है पर अपने लिए खाना नहीं निकालती है। ये देखकर उसकी माँ उससे पूछती है, अरे राधा, तूने अपने लिए खाना क्यों नहीं निकाला? आज खाना नहीं खाना क्या तुझे? वो माँ, आज से मैं डाइटिंग पर हूँ। देखो मेरा पेट कितना निकला हुआ है बाहर, तो अब से मैं इस कच्ची हरी सब्जियाँ ही खाया करूँगी। किसने कहा तुझे कि कच्ची सब्जियां खाने से पेट अंदर हो जाता है? फालतू की बातें हैं ये सब। अरे माँ, मैंने सोशल मीडिया पर देखा है। कभी पता चले कि पेट ठीक होने के बजाय खराब ही हो जाए। अरे माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। राधा की ये बात सुनकर उसका भाई रोहन बोलता है, चलो तुझे पता तो चला कि फ्री का खा खा कर तू कितनी मोटी हो गई है। तू अपना मुंह कम चला और चुपचाप खाना खा। मजा आएगा जब तू फूल कर मोटी हो जाएगी। तू चुपचाप खाना खाता है या नहीं? इतना कहकर राधा अब खुद कच्ची पालक पर नमक लगाकर खाने लगती है। अब अगले दिन राधा गोपाल के साथ शादी की शॉपिंग के लिए जाती है। दोनों एक साथ काफी सारी शॉपिंग करने के बाद कुछ खाने के लिए ढाबे पर जाते हैं और गोपाल खाने का ऑर्डर देने से पहले राधा से पूछता है, राधा, तुम भी बताओ खाने में क्या खाओगी? हाँ बताती हूँ। मुझे खाने में कच्ची सब्जियाँ, थोड़ा पालक, गाजर, प्याज और जो भी है थोड़ा थोड़ा मंगवा दो। ये क्या, तुम कच्ची सब्जियां क्यों खाना चाहती हो? अगर मैंने गोपाल जी को यह बता दिया कि मैं मोटी हो रही हूँ इसलिए कच्ची सब्जियाँ खा रही हूँ, तो ये मेरा मजाक बनाएंगे, या फिर हो सकता है इनका मेरे लिए प्यार कम हो जाए। एक मोटी लड़की से कौन शादी करेगा? वो कुछ नहीं गोपाल जी, मेरा मन कर रहा है कच्ची सब्जी खाने का। ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगे, पर ज्यादा कच्ची सब्जियां नहीं खानी चाहिए, सेहत के लिए ठीक नहीं होती। तुम फिक्र ना करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ी देर में राधा की हरी सब्जियां और गोपाल का खाना आ जाता है और दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं और कुछ और शॉपिंग करने के बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। लगातार कुछ दिन हरी सब्जियां खाने के बाद राधा अपने आप को शीशे में देखती है और कहती है, हाँ, अब लग रहा है कि पेट थोड़ा अंदर हो गया। अब अपनी शादी में अच्छे से लहंगा पहनूंगी और गोपाल जी भी अब मुझसे ऐसे ही प्यार करते रहेंगे। पेट अंदर होने के बाद भी राधा कच्ची सब्जियां खाना नहीं छोड़ती और अब कुछ दिनों बाद राधा और गोपाल की शादी हो जाती है और शादी के बाद भी राधा रोज कच्ची ही सब्जियां खाती है। एक दिन राधा की सास बहुत सारी मूली लेकर आती है बाजार से। अरे राधा बहू। हाँ माँ जी, क्या हुआ? बहू, मैं बाजार से मूली लाई हूँ, जरा इन मूलियों की भुजिया बना दे। गोपाल को बहुत पसंद है मूली की भुजिया। ठीक है माँ जी, मैं बना दूंगी। ठीक है। अरे वाह, ये मूलियाँ तो एकदम ताजी हैं, थोड़ी सी खा लेती हूँ। इतना कहकर राधा उन मूलियों में से आधी मूली कच्ची ही खा जाती है और बाकी बची हुई मूलियों से भुजिया बना देती है और रात में सब एक साथ खाना खाने के लिए बैठते हैं। तभी राधा मूली की भुजिया लाती है, वो भी एक छोटी सी कटोरी में। ये देखकर उसकी सास उसे कहती है, ये क्या है बहू? भूल गई क्या माँ जी? आपने ही तो मूली ला कर दी थी भुजिया बनाने के लिए। ये मूली की भुजिया है?
मैंने तो बहुत सारी मूलियाँ दी थी लाकर, ये इतनी सी कैसे हो गई? वो माँ जी, मुझे कच्ची सब्जियाँ खाना बहुत पसंद है और वो मूलियाँ ताज़ी और बहुत ही लजीज थी, तो मैंने सोचा एक दो खा लेती हूँ, पर खाते खाते पता नहीं चला कब आधी खत्म हो गई। हे भगवान, ये कैसी बहू दे दी तूने? बताओ, कच्ची सब्जियाँ खाती है ये? कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? इन्हें कोई और लड़की नहीं मिली होगी जो कच्ची सब्जियाँ खाने वाली उठा लाए। राधा की सास के इतना कहते ही एक बड़ी सी गंदी सी महक पूरे घर में फैल जाती है। तभी गोपाल कहता है, छी, ये इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? तभी राधा शर्माते हुए कहती है, सॉरी, वो बदबू मैंने छोड़ी थी, वो शायद ज्यादा मूली खाने से हो गया होगा। अरे तू इस घर से बाहर हो जा, हमारा पूरा घर सड़ा देगी तू ऐसे तो। अरे माँ जी, मैं बाहर कहाँ जाऊंगी? मुझे नहीं पता, कहीं भी जा या फिर अपने मायके जा, पर जब तक तू ये बदबू फैलाती रहेगी ना, तब तक मेरे घर में घुस मत जाना तू। गोपाल जी, आप कुछ बोलो ना माँ जी से, मैं कहाँ जाऊंगी? माँ ठीक कह रही है राधा, कुछ दिनों के लिए तुम अपने मायके चली जाओ, जब तुम ठीक हो जाओ तो वापस आ जाना। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। इतना कहने के बाद गोपाल राधा को उसके मायके लेकर आ जाता है और उसे वहीं छोड़कर अपने घर चला जाता है। राधा को ऐसे अचानक मायके आता देख उसकी माँ उससे कहती है, क्या हुआ राधा, अचानक दामाद जी तुझे यहाँ क्यों छोड़ गए? कुछ हुआ है क्या? अब राधा ससुराल में हुई सारी बातें अपनी माँ को बताती है और मधु राधा से कहती है, ये सब तेरी ये कच्ची सब्जियाँ खाने की आदत की वजह से हुआ है। हाँ माँ, तुम ठीक कहती हो। आज से और अभी से मैं कच्ची सब्जियाँ खाना छोड़ दूंगी। कच्ची सब्जियाँ खाने की वजह से मैं अपने पति और अपने ससुराल से दूर हो गई। पहले तू मेरे साथ डॉक्टर के पास चल, कितनी बदबू कर दी तूने पूरे घर में, सांस भी नहीं ली जा रही मुझसे तो। सॉरी। इतना कहकर राधा और उसकी माँ डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर डॉक्टर राधा के पेट में बन रही गैस को खत्म करने के लिए दवाई देता है और वो दवाई खाने के बाद राधा फिर से गंदी बदबू नहीं फैलाती है और अगले ही दिन अपने ससुराल लौटती है। तो उसकी सास राधा को देखकर कहती है, तू फिर आ गई यहाँ बदबू फैलाने? कहा था ना, जब तक ठीक ना हो जाए यहाँ मत आना। माँ जी, अब मैं ठीक हो गई हूँ और मैंने अब कच्ची सब्जियाँ खाना भी छोड़ दिया है। सच कह रही है ना? पिछली बार की तरफ फिर वैसा हुआ तो फिर तुझे तेरे मायके भेज दूंगी। मैं वादा करती हूँ माँ जी, दोबारा वैसा नहीं होगा। राधा की बात अब उसकी सास मान लेती है और राधा भी दोबारा कच्ची सब्जियां नहीं खाती, क्योंकि वह समझ गई थी कि कच्ची सब्जियां खाने से इंसान के शरीर को बहुत नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।